Hello दोस्तों, welcome to my channel. My name is Preeti. So today we are going to see some article question. आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि आर्टिकल में हमारे पास क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखते हैं हम आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं क्या है। ए, एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए तथा एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स, जबकि द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। डिटरमाइनर्स वे हैं जो यह निश्चित करते हैं कि इनके बाद कोई नाउन का प्रयोग किया जा रहा है। तो बेसिकली इनके कहने का मतलब होता है कि डिटरमाइनर्स वे होते हैं जिनके बाद कोई एक नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज अ बॉय, ही हमारा डिटरमाइनर हो गया, ही हमारा नाउन हो गया, इज आ हमारा डिटरमाइनर हो गया और बॉय नाउन हो गया। बॉय हमारा नाउन हो गया। नेक्स्ट, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही नाउन हो गया, इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, इज हमारी मेन वर्ब हो गई, आ हमारा डिटरमाइनर हो गया और वेरी इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, बॉय हमारा नाउन हो गया। सो नेक्स्ट है सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे एन जो है ये डिटरमाइनर के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट है दिस इज एन एप्पल, दिस जो है एन जो है ये डिटरमाइनर है और एप्पल हमारा नाउन है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्स, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्स। सो द जो है ये हमारा डिटरमाइनर का काम कर रहा है और स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो गया, हॉर्स हमारा नाउन हो गया। सो ये हमारे एग्जांपल हो गए डिटरमाइनर्स के। ही इज अ बॉय, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, दिस इज एन एप्पल। एन जो है ये डिटरमाइनर है, एप्पल हमारा नाउन है। बेसिकली इनके कहने का मतलब ये है कि डिटरमाइनर के बाद एक नाउन आता है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्स, द हमारा डिटरमाइनर हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्स हमारा एडजेक्टिव के साथ नाउन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का दो रूपों में उच्चारण किया जाता है। ये दो रूप फॉर्म्स हैं, वीक फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म। नीचे लिखे चार्ट पर ध्यान दें, आ एंड द। नेक्स्ट, समानता स्पोकन इंग्लिश में आ का उच्चारण आ, एन का उच्चारण अन तथा द का उच्चारण दादी किया जाता है। हालांकि जब कॉन्स्टेंट साउंड के पहले द आता है तो उसका उच्चारण द तथा वॉवेल साउंड के पहले दी किया जाता है। जब ये मेन पॉइंट है, जब कॉन्सोनेंट साउंड के पहले द आता है तो उसका उच्चारण द किया जाता है, वॉवेल साउंड के पहले दी किया जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले द बोला जाता है और वॉवेल साउंड के पहले दी बोला जाता है। ओके। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल। तो ए तथा एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ए तथा एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये अनिश्चित व्यक्ति तथा अथवा वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग इनडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। इनडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। तो देख लेते हैं हम इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन। सी sang a song, सी sang a song, I have a pen, Jaya is a girl, the police have caught a thief, an MLA died in an accident, this is an ink pot। ये कह रहे थे कि क्या बोलते हैं, ए तथा एन इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। सी sang a song, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग किया गया है। हम देख सकते हैं आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, यहाँ पे पेन भी सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन कौन होते हैं, ए और एन। इनडेफिनिट में कौन कौन से आते हैं, ए और एन। नेक्स्ट, द का डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग किसी निश्चित
द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन सभी के पहले किया जाता है जब वह नाउन निश्चित, डेफिनिट हो, विशेष हो या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी हो। देखते हैं, बबीता बॉट अ साड़ी, द साड़ी वाज वेरी कॉस्टली। बबीता बॉट अ साड़ी, द साड़ी वाज वेरी कॉस्टली। द साड़ी वाज, इसका पूर्व में बात की जा चुकी हो, उसी के बारे में बात हो रही है। सभी के पहले क्या आता है, जब वह नाउन निश्चित हो, विशेष हो या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी हो। बबीता बॉट अ साड़ी, द साड़ी वाज वेरी कॉस्टली। शी फाउंड अ बैग, द बैग कंटेन्ड अ कॉइन। The coin was made of silver. This is the house where Neeraj lives. The boy in green dress in my son. This is the bike which Anis has bought. The flat in which they live is new. ये जिसकी पूर्व में बात हो चुकी है उसी के लिए हम दा का यूज कर रहे हैं। The water of the Ganga is being polluted. So next हम देख लेते हैं, the boys of the class are diligent. The boys of the class are diligent. The gold of America is costly. The gold of America is costly. Next हम देखते हैं use of indefinite article. A and an. Uses of indefinite article. A and an. There is a girl in the class. This is a and का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। देखिए, देयर इज अ गर्ल इन द क्लास, इट इज एन एप्पल, सी इज अ स्टूडेंट, इट इज अ बेंच, ही इज एन इंडियन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। ये सिंगुलर भी है और इसको हम काउंट भी कर सकते हैं, इसके पहले हम ए और एन का यूज करते हैं। तो ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। देयर इज अ गर्ल इन द क्लास, इट इज एन एप्पल, इट इज अ बेंच, ही इज एन इंडियन, सी इज अ स्टूडेंट। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के पहले किया जाता है। देखिए, सी इज अ गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया और गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। तो इनके कहने का मतलब था, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के पहले किया जाता है। ये जो एडजेक्टिव है इसके पहले आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अगर किसी एडजेक्टिव का यूज किया गया है तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बिफोर ही हम आर्टिकल यूज करेंगे, आफ्टर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, ए का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, जबकि एन का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण वोवेल स्वर से शुरू होता है। सो दिस इज इट। अब हम इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। हमें यहाँ से देखना था, ए का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। ए का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, जबकि एन का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण वोवेल से शुरू होता है। तो आइए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। इट इज अ बुक, दिस इज अ पेन, ही इज एन इंडियन, दिस इज एन अम्ब्रेला। अभी हम इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, he is reading an Urdu poem, Amitabh is a hero, the train is an hour late, it is you, he is an expert, I met a European, he is an employee, he reads in a university, he is an empire, it is a useless pen, he is an unfit man, he has booked a one-day ticket, that is an ox, it is a 1 rupee note, 1 rupee note. He is an orator. He lives in a hostel. He is an honest man. तो हम देख लेते हैं एक्सप्लेन करके। बुक जो है ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए हमें यहाँ पे ए का यूज किया गया है। सेम ऐसे ही है सारे में। यहाँ पे पेन भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, ए का यूज हुआ है। इंडियन वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, एन का यूज हुआ है। अम्ब्रेला और वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, एन का यूज हुआ है। मेजरमेंट
भी वॉवेल में ही यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी ए का यूज हुआ है। उर्दू पोयम यहाँ पे यू जो है वो वॉवेल में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है। सो बेसिकली ए और एन का यूज, वहां पे ए का यूज कॉन्सोनेंट के साथ हो रहा है और एन का यूज वॉवेल के साथ हो रहा है। सो थैंक यू।